भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि मणिपुर में नोनी में दुनिया के सबसे लंबे पेड़ ब्रिज का काम पूरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों यह पुल कई बड़ी कठिनाइयों और पहाड़ी इलाकों में खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है, जिसमें कई सुरंगें, कई पुल और कई नए स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन से मणिपुर को लाभ होगा, बल्कि यह देश के बाकी हिस्सों से बेहतर ढंग से जुड़ पाएगा। तो दोस्तों जानते हैं इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर इससे मणिपुर की राजधानी इम्फाल कैसे भारत से जुड़ पाएगी, कैसे इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर राष्ट्र निर्माण में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के नोनी जिले में जिरीबाम तुलुप इम्फाल रेल लाइन पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स की सुरक्षा और संचालन सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पुल न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से अद्वितीय है, यह भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच सुदृढ़ सहयोग का प्रतीक भी है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर भारत में भी रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, जिससे पूर्वोत्तर राज्य की भारत से सीधे कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है और लगातार राज्य को आपस में जोड़ने में जुटा हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 164, जिसे नोनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, गटर लगाने का काम पूरा करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसे भारत में इंजीनियरिंग जगत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जो जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन मणिपुर में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसे खास तरह से डिजाइन किया जा रहा है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि उम्मीद जताई है कि यह परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी और पूरा होने के बाद यह परियोजना मणिपुर में कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावना को बढ़ाएगी, साथ ही स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। मतलब दोस्तों जो ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जो 19,602 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में कुल 8 नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 11 बड़े पुलों का निर्माण और 134 छोटे पुल और 12 सड़क ओवरब्रिज शामिल है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने मणिपुर में प्रतिष्ठित नोनी ब्रिज पर गटर लॉन्च करके सफल समापन के साथ इंजीनियरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह बड़ा और ऐतिहासिक पल है। यह एक अद्भुत नमूना नोनी ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज माना जाता है। यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक अभिन्न अंग है। हाल ही में पुल के अंतिम हिस्से का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया। स्मारकीय अवसंरचना परियोजना को सभी 8 हिस्सों का निर्माण पूरा किया गया। दोस्तों यह कदम रणनीतिक डिजाइन, संरचनात्मक स्थिरता और चुनौतीपूर्ण है। भूभाग और पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के बाद क्षमता सुनिश्चित करता है कि जिससे क्षेत्रीय संपर्क और विकास को बढ़ाने में पुल का महत्व और मजबूत होता है। क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में जटिल भूवैज्ञानिक और जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और यह पुल बड़ी कठिनाइयों, पहाड़ी इलाकों और गहरी घाटियों को पार करता हुआ इसे डिजाइन किया गया है। इसके सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का सफल समापन इसमें शामिल टीमों के संपूर्ण नवाचार और उत्कृष्टता को दर्शाता है, जो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में अहम परिश्रम कर रहे हैं। जिरीबाम इम्फाल परियोजना पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना में से एक है। जिरीबाम से खोंगसांग तक खंड सितंबर 2022 में चालू किया गया था और 55 किलोमीटर लंबा इस खंड को खोंगसांग के लिए नियमित मालगाड़ी चलती है। दोस्तों मणिपुर में रेलवे का पुल निर्माण तेज गति से चल रहा है। 11 बड़े पुलों में से 5 पूरे हो चुके हैं, जबकि 138 में से 81 छोटे पुल तैयार हो चुके हैं और स्टेशनों का निर्माण भी प्रगति पर है। इसमें से 11 में से 6 स्टेशन पूरे हो चुके हैं। नोनी में खोंगसांग स्टेशन पहले से ही चालू है, जो 2 समांतर सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नियमित रेलगाड़ियों की आवाजाही के लिए, दूसरी आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए, ताकि गंभीर परिस्थितियों में सुरक्षा और गति सुनिश्चित की जा सके। बेहतर रेल संपर्क से स्थानीय निवासियों और पर्यटन के लिए मणिपुर आने वाले लोगों को दोनों को ही लाभ होगा, जिससे यात्रा आसान हो जाएगी, यात्रा अधिक कुशल हो जाएगी। जैसे जैसे ये रेल परियोजना और आगे बढ़ती जाएगी, मणिपुर न केवल देश के बाकी हिस्सों से बेहतर ढंग से जुड़ पाएगा, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी, जिसमें मणिपुर में भी रेल लाइन का विस्तार हो जाएगा, जिससे मणिपुर ऐसा राज्य बन जाएगा जो भारत से रेल माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे मणिपुर के लिए एक जीवन रेखा है, जो राज्य के अक्सर बाधित रहने वाले राजमार्गों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान करता है, जिससे यह परियोजना काफी अहम भूमिका निभाएगी आगे बढ़ाने में। अगर काम इसी गति से चलता रहता है तो दोस्तों परियोजना 1-2 साल के अंदर इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिरीबाम में चल रहे काम के साथ साथ इम्फाल की ओर भी निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा स्थित पर जिरीबाम इम्फाल लाइन को मोरे तक बढ़ाया जाएगा, जिससे ट्रांस एशियन रेलवे योजना के तहत म्यांमार रेलवे नेटवर्क की वर्तमान लाइन कलाई, जिससे कालेका और कोलंबी भी कहा जाता है, जहां तक आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इस क्षेत्र में लगभग 74,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 40,000
10,000 करोड़ रुपए वाली पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 18 किलोमीटर और नौनी इम्फाल 36 किलोमीटर सेक्शन को भी चालू किया जाना तय है। इसका पूरा हो जाने पर जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन मणिपुर में कनेक्टिविटी स्वरूप को बदलकर रख देगी। इस रेलवे लाइन से पूर्वोत्तर के आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। पूरा होने पर जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी। वर्तमान में 220 किलोमीटर की सड़क यात्रा से जिससे लगभग 10 घंटे से भी अधिक समय लगता है, अब पूरा होने के बाद केवल 2.5 घंटे की रेल यात्रा से पूरी की जा सकेगी। इस परियोजना से मणिपुर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक क्षमता में सुधार होगा, यात्रियों की स्थानीय निवासियों को लाभ होगा, यात्रा का समय कम होगा, यात्रियों की सुविधा अधिक बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। और आगे इसका विस्तार भी किया जा रहा है। कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों यह प्रोजेक्ट मणिपुर के लिए महत्वपूर्ण है। इसका एक हिस्सा पहले से ही ओपन है और शेष खंडों का काम तेज गति से किया जा रहा है। जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तब क्षेत्र में आर्थिक विकास को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।